भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी का आयोजन दलित अधिकारियों के लिए लड़ेगी भीम आर्मी। दलित नेता ने कहा कि भीम आर्मी उनकी राजनीतिक पार्टी के समांतर चलेगी और दलित अधिकारों के लड़ना भी जारी रखेगी। भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज मंडल प्रभारी अनिल गौतम, मंडल महासचिव नरेंद्र गौतम का यूपी के जिला कौशाम्बी के मंजनपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा बड़ी अड़ौली में हुआ आगमन। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कौशाम्बी मनीष राणा ने किया स्वागत। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार गांव चलो अभियान मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रयागराज मंडल प्रभारी अनिल गौतम का आगमन हुआ। आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब तक बदलाव की लहर है। अब तो यह सत्ता प्राप्ति की बात है। तो हम साथियों बड़े पैमाने पे लड़ेंगे और बाबा साहब की जगह जगह मूर्ति तोड़ रहे हैं। मैं इस मंच से एक चीज बहुत कहना चाहता हूँ कि इन मूर्तिकारों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। बाबा साहब को आप लोग आहत मत होइएगा। बाबा साहब मूर्ति में नहीं बसते हैं। बाबा साहब इस देश में हर उस लड़की, हर उस स्त्री, हर उस माँ बहन, हर उस महापुरुष, हर उस आदमी, खेत खलियान, हर उस जात के दिल में बसते हैं, उस हर धर्म के पीछे बसते हैं। जिसको यहाँ अधिकार वंचित समाज था, सबको बाबा साहब ने अधिकार देने का काम किया। वो दिल में बसते हैं, वो 85% के दिलों में है। बाबा साहब उस मूर्ति में हम लोग नहीं है। अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ोगे, अगर आप नहीं मानोगे, यही खेल हमारे लोग करेंगे, तो आप तो मूर्ति से भी जाओगे, आप तो व्यापार से भी जाओगे, पीठ पे नहीं आपको पेट पे भी लात लगेगा। और खबरदार अब दोबारा न कहना हमें मजबूर मत करो। अभी हम हाथ जोड़े हैं, अगर हम हाथ खोल देंगे तो पेशवा वाला इतिहास और भूगोल बदल देंगे। पेशवा का इतिहास भूगोल क्या था? पेशवा के शासन में इतना अत्याचार था, गले में हाड़ी पीठ में झाड़ू करने वाला था। और जब इस देश में अंग्रेज जब आए थे तो सिर्फ 500 महारों को उन्होंने एक वर्दी पहना दी थी अंग्रेजों ने। जरा सा सम्मान पा करके सिद्धनाथ ने और जा करके कहा कि अब पेशवा से लड़ना है। पेशवा की 34,000 सेना जब सिद्धनाथ और 2 भाई थे जब चले 500 लोगों को लेकर लड़ने बदे, 3,500 फौज पेशवा की भाग गई थी और 28,000 फौज को सिर्फ 2 लोग मरे थे 500 लोगों में से। 28,000 फौज को एक लाइन से काटते हुए स्टार्ट किया था और महारों ने रोका नहीं था। जब एक महार कर सकते हैं तो इस देश का दलित और पिछड़ा जब अगर हौसला उठा लेगा तो आप बताओ फिर वो क्या कर जाएगा? बताओ फिर क्या कर जाएगा? तो हमारे आप छोड़ने का काम मत करो। अगर हमें बार बार छोड़ोगे तो फिर हम भी कुछ न कुछ युक्ति करेंगे। फिर आप अपना सोचो। आप तो पहचान लिए जाते हो, आप तो दूरस्थ पहचान लिए जाते हो, सारा चुनाव चिन्ह शरीर में लपेटे घूमते हो, देर नहीं लगेगा। फिर हमारे लोग भी तब पहुंचेंगे। शाम को आओगे जंगल मंगल कुछ भी करते बकत भी आओगे तो जाओ खेत खलियान मिलेगा, हमारे लोग भी कब बोलेंगे? नहीं, हथियार हसिया है, लाठी या डंडा जाऊं ना फिर इस्तेमाल होगा करेगा ना। तो इसलिए हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम कोर्ट और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा इम्तिहान बहुत मत लो। हम बहुत इम्तिहान देने बदे हम मूड में भी नहीं है, हम मूड में भी नहीं कि बहुत इम्तिहान दे। अब हम बदलाव चाहते हैं। अब बहुजन समाज अब यहाँ पे वंचित समाज नहीं रहेगा। अब शासन सत्ता वाली बागडोर प्राप्त करेगा, हुक्मरान समाज बनेगा भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में। अब हम इस देश में और प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। तो हम अपनी वाणी को बहुत आगे न बढ़ाते हुए